नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। प्रयागराज महाकुंभ में आज सन्यासी परंपरा के सबसे बड़े अखाड़े जूना अखाड़े की पेशवाई यानी कि छावनी प्रवेश हुआ है और जूना अखाड़े के संतों ने आज शाही अंदाज में मेला क्षेत्र में प्रवेश किया। अब ये संत महाकुंभ तक अपनी छावनी में रहेंगे। जूना अखाड़े के संरक्षक महंत हरिगिरी और आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी की अगुवाई में हजारों नागा सन्यासियों ने छावनी प्रवेश किया। इसी पर हमारे संवाददाता सौरभ मिश्रा की एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। महाकुंभ 2025 का आगाज प्रयागराज में 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक होना है, लेकिन धीरे धीरे साधु संत जो है वो अब प्रयागराज पहुंचने लगे हैं। और अगर हम अखाड़ों की बात करें तो 13 अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा जो कि जूना अखाड़ा माना जाता है, आज उसकी छावनी प्रवेश यात्रा आप देख सकते हैं कि किस तरह से साधु संत जो है वो चांदी के सिंहासन पर बैठकर अब यहाँ से छावनी प्रवेश के लिए सीधा संगम में प्रवेश करेंगे। जहाँ पर इनको भूमि आवंटन दी गई है, ये वहीं पर पहुंचेंगे और आज से जो है वहाँ पर अपना जो है काम ये शुरू कर देंगे। हालांकि अगर हम 13 अखाड़ों की बात करें तो 13 अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा को कहते हैं, क्योंकि इसमें 1 लाख से ज्यादा जो है वो साधु संत मौजूद हैं और साथ ही साथ इसमें हर तरह के साधु संत जो है वो मौजूद हैं, चाहे वो नागा साधु हो, चाहे वो विदेशी साधु हो, चाहे वो भारतीय साधु हो। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जूना अखाड़ा का जो है वो आज छावनी प्रवेश हो चुका है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से साधु संत जो है वो बड़ी बड़ी बग्गियों में बैठकर जो है अब मौजगिरी आश्रम से लगभग यहाँ से 8 किलोमीटर दूर यानी कि संगम क्षेत्र में पहुंचेंगे और जहां पर इनको भूमि आवंटन हुआ है वहां पर पहुंचने के बाद आज से वहां पर ये अपनी पूजा पाठ शुरू करेंगे। हालांकि 3 नवंबर को जो है नगर प्रवेश हो चुका था, लेकिन अब आज इन जो साधु संत हैं उनका छावनी प्रवेश जो है वो अब से कुछ ही देर बाद यहाँ से रवाना होगी। हम आपको बता दें कि जूना अखाड़ा जो है मात्र एक ऐसा अखाड़ा है जिसमें कि 1 लाख से ज्यादा साधु संत इसमें मौजूद हैं। जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। आचार्य शंकराचार्य द्वारा स्थापित 13 अखाड़े आखिर पेशवाई की परंपरा क्यों निभाते हैं, ये जाना हिंदी खबर के संवाददाता सौरभ मिश्रा ने जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता नारायण गिरी जी महाराज जी से। इसका नाम है पेशवाई। पेशवाई आप लोग तो विद्वान लोग के सब सुने होंगे कि यह जो एक तरह से फ्रांसीसी भाषा में जो है पेशवाई शब्द है। ये प्राचीन समय में जो गुरु लोग होते थे, जो गुरु लोग जो है श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के बहुत से राजा महाराजा उनके शिष्य थे। तो जब मेला होता था, जैसे हर्षवर्धन वगैरह सब मेले में जब प्रारंभ किया उन्होंने प्रारंभ काल में, तो सब संतों को हाथी घोड़े वगैरह करके स्वागत करते थे। तो ऐसे ही जो पेशवाई का मतलब होता है कि अखाड़े में जो आज से जो है हम लोग का जो देवता है, भगवान देवता और नागा लोग है, चरण पादुका वगैरह है, उनको सबको जो है वहाँ पर कुंभ मेले में स्थापित करना है। कुंभ मेले के अंदर में स्थापित करेंगे उनको और फिर वहाँ पर अस्थायी रूप से साधु संत वहाँ पर निवास करने लगेंगे। कि पहले हमारा धर्म ध्वजा स्थापित हुआ, नगर प्रवेश हुआ और आज पेशवाई है। तो कल मोदी जी यहाँ पर आए थे हमारे, और उसके बाद में हमारा आज जो है 14 तारीख को जूना अखाड़ा की जो पेशवाई, इसमें करीब जो है 65 मंडलेश्वर है, जिसमें आचार्य महामंडलेश्वर जो है महाराज जी भी है, जगत गुरु जी भी है और भी पूरे देश से विदेश से आए हुए करीब 7 से 8 हजार महात्मा भी है। तो टोटल मेरा 50,000 महात्माओं के आसपास है। 100 जो है बग्गी है पूरी, जो सभी संतों को महात्माओं को लेके जाएंगे। सबसे आगे जो है हमारा देवता चलेगा, फिर उसके बाद में चरण पादुका जो है भगवान दत्तात्रेय जी चलेंगे। तो इस तरह से जो है जाके जो है फिर छावनी में देवता स्थापित हो जाएंगे और साधु जो है स्थायी रूप से निवास करने लगेंगे। कब बना जूना अखाड़ा, क्या है जूना अखाड़े का इतिहास, क्यों कहते हैं जूना अखाड़े को सबसे बड़ा अखाड़ा, ये जाना हिंदी खबर ने महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी वीरेनानंद महाराज जी से। मौजगिरी आश्रम से अब से कुछ ही देर बाद जो है छावनी प्रवेश की यात्रा जो है वो निकलने वाली है और हमारे साथ कुछ साधु संत मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर जूने अखाड़े का क्या महत्व है और जूने अखाड़े की स्थापना जो है वो कब हुई है। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। आज नगर प्रवेश छावनी है, जूने अखाड़े का क्या महत्व है, सबसे पहले हमको आप ये समझाइए। आज दत्तात्रेय जयंती है, इस अवसर पर आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। सभी साधु संत यहाँ पर आगमन पर आए हुए हैं और आज पेशवाई निकल रही है। जहाँ तक जूना अखाड़े का आपने विषय बताया, ये आदि अनादि काल से ये चला आ रहा है और 1145 से जूना अखाड़ा अपने चरम पर पहुंचा हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा है और इस पेशवाई में देश विदेश के सारे साधु संत अनुयायी भगत सभी इस उत्सव को और इस अमृत महोत्सव को पाने के लिए पधारे हुए हैं।
महाराज जी, अगर हम जूने अखाड़े की बात करें तो 13 अखाड़ाओं में जो है जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा मानते हैं और उसमें सबसे ज्यादा जो है वो साधु संत शामिल होते हैं। लेकिन अगर हम नगर प्रवेश छावनी की बात करें तो इसको आप लोग किस तरह से मनाते हैं? यह महोत्सव, ये अमृत महोत्सव है। इसमें हर व्यक्ति आज के इस संजोग को, जहां बृहस्पति, जहां चंद्रमा और जहां सूर्य का जो योग है वही संजोग है, वही अमृत महोत्सव है, उसको पाने के लिए हर क्षण लोग तैयार है। महाराज जी, जूने अखाड़े में कितने तरीके के जो है वो साधु संत शामिल हैं? देखिए, पेड़ एक ही है, उसकी शाखाएं अलग अलग है, परिपाटी वही है, परंपरा वही है, बस केवल व्यवस्था के लिए आपको अलग दिखाई देते हैं। सारा सनातन, ये भगवा सब एक ही है। तो महाराज जी, ये हम लोग क्या मान लें कि आज से आप लोग जो है वो मेला क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे? अब नहीं, ये मेला क्षेत्र में तो हम 3 नवंबर को ही हमने प्रवेश कर लिया था। उसके बाद 23 नवंबर को हमारी सबकी धर्म ध्वजा आरोहित हो गई। यह तो एक प्रकार का आगाज है कि ये हम कैसे यहाँ पर आए और आगाज कर रहे हैं कि अब कुंभ अपने सैलाब में आ चुका है। महाराज जी, एक आखिरी सवाल है आपसे कि जब आप लोग महाकुंभ में प्रवेश करते हैं तो थोड़ा सा हमको बताइए कि शुरुआत से अंत तक कैसे होता है इसमें कार्यक्रम? देखिए, विधिवत इसका, जैसे आपको मैंने अभी बताया कि 3 नवंबर को हमारे सभी साधु संतों का नगर प्रवेश हुआ। उसके बाद 23 नवंबर को सभी धर्म ध्वजाएं आरोहित हुई। उसके बाद सभी देवता को वहां पर स्थापित करके अपने अपने धर्म, अपने अपने ढंग से उसका पूजन कार्य चल रहा है। ओम नमो नारायण। अपना नाम बता दीजिए महाराज जी। स्वामी वीरेंद्रानंद, डॉक्टर स्वामी वीरेंद्रानंद हिमालयन योगी, महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा। तो ये थे हमारे साथ महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा, जिन्होंने हमें जूने अखाड़े की परंपरा के बारे में समझाया कि जूना अखाड़ा जो है वो अनादिकाल से चला रहा है और आज जूने अखाड़े का जो है नगर प्रवेश है। यानी कि अगर हम बात करें तो आज से जो साधु संत है वो जहां पर उनको भूमि आवंटन हुआ है वो वहां पर अपना जो है अब कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येन के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। और जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज जी से भी हिंदी खबर ने बातचीत की है। खासतौर पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। महाकुंभ 2025 के लिए आज जूने अखाड़े और किन्नर अखाड़े का जो है वो छावनी प्रवेश होने जा रहा है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अवधेशानंद गिरी जी। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर छावनी प्रवेश का क्या महत्व है। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है। छावनी प्रवेश का क्या महत्व, उसकी क्या विशेषताएं हैं? गिरी कंदराओं से निकलकर साधु महात्मा आज कुंभ में पहुंचे हैं। ये कुंभ का पहला दिन है। हमारे जितने भी मठ मंदिर और हमारे जितने भी अलग अलग स्थान हैं, गिरी कंदराओं में जो साधु हैं, अपने अपने आश्रमों में जो साधु रहते हैं, वो आज एकत्रित हुए हैं। नागा, संत, महंत, महामंडलेश्वर, ये आप देख रहे हैं सब किन्नरों के रथ हमारे साथ हैं। तो आज हम मेले में प्रवेश कर रहे हैं। इसको पहले पेशवाई कहते थे, लेकिन आज ये कुंभ मेला प्रवेश है इसका नाम। तो आज हम मेले में प्रवेश कर रहे हैं। अपने अपने स्थानों में रहेंगे। आज से साधु जप तप आरंभ कर देंगे, अपने मेले में स्थान बनाना आरंभ कर देंगे, धूनियां लगाएंगे और विशेष आध्यात्मिक अनुष्ठान आज से आरंभ हो जाएंगे। महाराज जी, अगर हम जूने अखाड़े की बात करें तो जूना अखाड़ा 13 अखाड़ाओं में सबसे बड़ा अखाड़ा मानते हैं। तो इसकी कब से परंपरा ये चली आ रही है? आद्य काल से है, कई वर्षों से भगवान शंकराचार्य के काल से है। ये जो घोड़े बग्घी हैं, इनकी क्या परंपराएं हैं? देखिए, ये हमारी परंपराएं प्रतीक हैं। घोड़े, बगियां, शस्त्र, अस्त्र और हमारे देव, हमारे ध्वजाएं, उनके प्रतीक। अभी जैसे हमारी ध्वजा निकली है, इस समय देखो ये सारे हमारे नागा में निकलने आरंभ हो जाएंगे। तो ये हमारे प्रतीक हैं। यही मेला है, ये परंपरा है। सनातन धर्म की रक्षा परंपराओं से होती रही है। तो परंपरा आप देख रहे हैं सामने, अभी नागा निकलने वाले हैं। महाराज जी, जूने अखाड़े में कितने साधु संत शामिल हैं? लाखों हैं, लाखों जी। एक आखिरी सवाल, अगर हम बात करें जूने अखाड़े की, तो जूने अखाड़े का आज जो है छावनी प्रवेश है। तो क्या इसके बाद अब आप लोग, जहाँ पे आप लोग को भूमि आवंटन की गई है, आज से वहाँ पे कामकाज शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही हमारे शिविर आरंभ हो चुके हैं, कुछ बन रहे हैं, कुछ बन जाएंगे और आज से वहाँ साधु महात्मा अपनी पूजा पाठ आरंभ कर देंगे। जी, एक और आखिरी सवाल है कि महाकुंभ 2000 दे सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से देखिए जो नागा साधु है वो भी यहाँ पर निकल रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर
आतिशबाजी के साथ जो है देखिए छावनी प्रवेश जो है वो जूने अखाड़े की हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए अभी अवधेशानंद गिरीश जी हैं, हम उनसे बात कर ले। महाराज जी, आखिरी सवाल, 2025 में महाकुंभ में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत बधाई। आ जाइए दूसरों तो ये थे हमारे साथ अवधेशानंद गिरी जी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो है हजारों की संख्या में जो है वो साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं और हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो प्रयागराज के मौजगिरी आश्रम के पास से दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए किस तरह से जो है साधु संत जो है वो अब बग्गियों पर जो है वो तैयार हो चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद जो है यहाँ से जो है छावनी प्रवेश की यात्रा जो है वो निकलेगी। व्योजली सतेज के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। तो प्रयागराज में संस्कृति की अलौकिक दृष्टि देखने को मिल रही है। नागा साधुओं को जत्था प्रयागराज में पहुंच रहा है, यानी कि नागा साधुओं का जो जत्था है वो लगातार प्रयागराज पहुंच रहा है और नज़ारा काफ़ी अद्भुत दिखाई पड़ रहा है। देखिए हिंदी खबर के कैमरे से पहले जूना अखाड़े और किन्नर अखाड़े का छावनी प्रवेश की जो है वो शुरुआत अब हो चुकी है। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे हम कि देखिए किस तरह से यहाँ पर ट्रैक्टरों में, बग्घियों में जो है सवार होकर जो है वो साधु संत जो है अब संगम नगरी की ओर जो है वो प्रस्थान कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें संगम नगरी में जाने के लिए साधु संत जो है अब मौजगिरी आश्रम से जो है वो निकल चुके हैं और अब आखिरी जो रास्ता है उनका जो है वो धीरे धीरे जो है वो रास्ते की ओर अपने बढ़ रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि कम से कम हजारों की संख्या में जो साधु संत है वो धीरे धीरे अब संगम नगरी क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि नगर जो माफ कीजिएगा छावनी प्रवेश की जो यात्रा है आज सुबह यहाँ पर 12:30 बजे शुरू हुई है और इसके जूने अखाड़े के साथ साथ किन्नर अखाड़ा भी जो है इस यात्रा में शामिल है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से साधु संत जो है वो ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं, घोड़ों पर बैठे हुए हैं, ऊंट पर बैठे हुए हैं और इसमें लगभग 65 महामंडलेश्वर जो है इस छावनी प्रवेश यात्रा में जो है वो शामिल है। हालांकि जो 65 महामंडलेश्वर हैं वो अलग अलग राज्यों से आए हैं, कोई हरिद्वार से आया है, कोई उत्तराखंड से आया है, कोई बनारस से आया है। तो आप देख सकते हैं कि आपको हम हिंदी खबर के माध्यम से कितनी मनमोहक जो है वो दृश्य दिखा रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ 2025 का जो आगाज है वो 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक जो है वो प्रयागराज में होगा और उसकी तैयारियां जो है अब धीरे धीरे जो है वो बढ़ने लगी हैं। क्योंकि अगर हम बात करें आदि से जो है साधु संत का जो है वो महाकुंभ जो है वो शुरू हो चुका है। व्योजली सतेज के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। तो जूना अखाड़े का आज से प्रवेश हो चुका है महाकुंभ के अंदर और किस तरीके से वहां पर भव्य दिव्य नजारा देखने को मिल रहा है। साधु संतों में काफी गजब का जोश, उत्साह, उमंग देखने को मिल रही है। ढोल नगाड़ों के साथ, पटाखों के साथ, गाजे बाजे के साथ इन संतों का प्रवेश आज महाकुंभ में हो रहा है और जूना अखाड़ा जो कि 13 अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है, जूना अखाड़े का आज प्रवेश हुआ है। तो और ज़्यादा उत्साह जो यहाँ पर लोगों में बना हुआ है, खासतौर पर साधु संत जो हैं वो किस तरीके से नागा साधु आज इस महाकुंभ में प्रवेश कर रहे हैं वो भी तस्वीरें हिंदी खबर ने आपको दिखाई। कुंभ संत महात्माओं का संगम है, ऐसे में गृहस्थ से संन्यास धारण की 2 सन्यासियों से बातचीत की है हमारे संवाददाता सौरभ मिश्रा ने, वो भी जरा सुनिए। अपने जीवन से सांसारिक मोह को त्याग करने के बाद हमारे साथ 2 साध्वी हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे कि आखिर इस सांसारिक मोह से उन्होंने क्यों त्याग लिया। मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। ये बताइए कि पहले की लाइफ स्टाइल में और अब की लाइफ स्टाइल में कितना अंतर है? पहले की लाइफ स्टाइल भागा दौड़ी वाली थी कि भागते रहो, घर का काम, जॉब, नौकरी, बच्चे, यही सब थी। लेकिन अब जिम्मेदारियों से फ्री होने के बाद आप अपने माँ और महादेव में लीन हो जाते हैं, बस उन्हीं का ध्यान रहता है और कोई मोह माया कुछ नहीं रहती है ना। तो बस यही मेन मकसद होता है और कुछ नहीं है। ये बताइए कि आप लोग जूने अखाड़े में कब से हैं? मैं जूना अखाड़े में 3 इयर्स से जुड़ी हुई हूँ। मैम, ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि आपको यहाँ पर आना पड़ा है? क्योंकि अगर हम बात करें जो सांसारिक नहीं, मेरे को आना नहीं पड़ा। मेरे गुरु ऑलरेडी, मैं गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। जो मेरे महादेव हैं, दुधेश्वर नाथ मंदिर आपको पता है काशी के उप ज्योतिर्लिंग हैं, तो वहाँ पे ही मेरे गुरु हैं नारायण गिरी महाराज जी। तो मैं तो बचपन से ही गाजियाबाद से हूँ, तो मैं उनको शुरू से देखती आई हूँ। जूना अखाड़े से हैं, तो मैं अपने आप को, जब गुरु ही मेरे जूना अखाड़े से, तो मैं भी जूना अखाड़े को ही समर्पित हूँ। आप भी बताइए, साध्वी जीवन में प्रवेश करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि वो लाइफ भी एक अपना वो था, ये लाइफ भी अब मतलब दोनों लाइफ देखा जाए तो अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है।
लेकिन उस लाइफ से ज्यादा उसमें ज्यादा भाग दौड़ थी। इसमें यह है कि अपने धर्म गुरु और धर्म के लिए ये सब चीजें हैं। ऐसा क्या आपके जीवन में हुआ कि आपको साध्वी बनना पड़ा? हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई घटना होती रहती है, तो कुछ ऐसी ही घटना हुई कि फिर उस लाइफ से इस लाइफ में। और मेरा मठ 300 साल पुराना है, जूना से वो है जुड़ा हुआ है। तो मेरे फादर भी थे महंत, मेरी मम्मी भी महंत थी। उनके बाद फिर मैं उस गद्दी को देखने के लिए महंत बनाया गया। तो ये थे हमारे साथ जूना अखाड़े की साध्वी, जिन्होंने बताया कि सांसारिक मोह माया को त्याग कर उन्होंने जो है जूने अखाड़े में प्रवेश लिया। और ये जूना अखाड़ा जो है काफी बड़ा अखाड़ा माना जाता है, क्योंकि अगर हम 13 अखाड़ाओं की बात करें तो 13 अखाड़ाओं में सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा होता है। अब हम आपको आगे की और भी तस्वीरें दिखाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। और देखिए, एक महाकुंभ के अंदर तकनीक का किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, ये भी आपको बताते हैं। एआई कैमरे के जरिए भी श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य की जांच की निगरानी की जाएगी। इसको लेकर हमारे संवाददाता सौरभ मिश्रा ने डॉक्टर वीके मिश्रा से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनिए आप। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए डॉक्टर बीके मिश्रा। हम उनसे जानेंगे कि आखिर केंद्र चिकित्सालय में किस किस तरह की जो है वो श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आपको मुबारक हो कि आज इसका उद्घाटन। क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? हमारे पास 100 बेड का अस्पताल है ये, जिसमें हमारे 45 बेड ये मेल वार्ड है, जनरल मेल वार्ड, 40 बेड का जनरल फीमेल वार्ड है और 5 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड है और 10 बेड का ये आईसीयू है। 3 बेड की हमारी इमरजेंसी है और माइनर ओटी है, 2 मेजर ओटी एक है, हमारे पास अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है और ईसीजी मशीन है। और ये हमारा जो अस्पताल है, ये हमारी यूनिट जो है, ये कैंट बोर्ड अस्पताल चला रही है। कैंट बोर्ड अस्पताल इसको चला रही, उसी के सारे स्पेशलिस्ट यहाँ पर हैं। और सबसे पहली बात यह है, सबसे जरूरी बात यह है कि ये पहला आईसीयू है जो कि एआई बेस्ड है। यहाँ पे देखिए आप, कैमरे लगे हुए हैं इधर पूरे चारों तरफ। तो ये हमारे मॉनिटर लगे हैं। यहाँ बाईपैप भी सुविधा उपलब्ध है, अगर किसी को सांस की दिक्कत होती है सांस लेने में, तो बाईपैप, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन सब कुछ यहाँ पे है। अगर किसी का SpO2 मॉनिटर में कम होता है तो ऑटोमेटिकली वो एआई सपोर्ट से कैमरा उसकी तरफ फिक्स हो जाएगा और जैसे ही उसका SpO2 89 से नीचे गया वैसे ही वो बजर बजाना शुरू कर देगा। 3 जगह बजर बजेगा ये। एक हमारे जो इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर सिद्धार्थ, और हमारे एडी एडिशनल डायरेक्टर, और लखनऊ मेदांता। डॉक्टर साहब, कितने डॉक्टरों की टीम गठित की गई है यहाँ पर? यहाँ पर देखिए, अभी तो हमारे पास 61 डॉक्टर्स की हमने यहाँ पे टीम गठित की है, लेकिन अभी 25 से आएंगे वो। अभी हमारे जो डॉक्टर हैं, करीब यहाँ पे 25 डॉक्टर हैं। हमारे 45 जो है पैरामेडिकल्स हैं, 45 हमारे पास वार्ड 4th क्लास हैं और 2 स्टाफ नर्स हैं हमारे पास। ये बताइए कि क्या एम्स और मेदांता के डॉक्टर भी यहाँ पर पहुंचेंगे? एम्स नहीं, मेदांता के डॉक्टर ऑनलाइन रहेंगे इसमें। मेदांता के डॉक्टर इसी आईसीयू में ऑनलाइन रहेंगे और वहां पे वो कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हमारे पास साथ में एक हमारे पास एआई सपोर्टेड जो है लैंग्वेज वो है, जिसको कि किसी भी लैंग्वेज में आप बात करेंगे वो हिंदी इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट कर देगा तुरंत। जैसे मान लीजिए कोई बंगाली पेशेंट आता है, हम उसकी भाषा नहीं समझ पाते हैं, तो वो बंगाली में बोलेगा और हमारे जो उसमें टैबलेट में है, उस टैबलेट में पूरा जो है क्या कहते हैं हिंदी और इंग्लिश में वो ट्रांसलेट होकर तुरंत आ जाएगा। चाहे वो हमारे किसी विदेशी लैंग्वेज हो, चाहे किसी भी अन्य प्रदेश की लैंग्वेज हो, तो इससे वो अपनी बात कम्युनिकेट प्रॉपर कर सकता है और हम उसका प्रॉपर इलाज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर बीके मिश्रा, जिन्होंने बताया कि इस हॉस्पिटल की आखिर क्या स्पेशलिटी है। आप देखिए कि इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो आईयूसी में है और यहाँ पर आईयूसी के जो 10 बेड लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एआई निगरानी, यहाँ जो एआई कैमरे लगे हैं उससे भी जो है पेशेंट की निगरानी की जाएगी। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर मशीनों की बात करें तो अत्याधुनिक मशीनें जो यहाँ पर अपने लैस की गई हैं, ताकि किसी भी तरीके की जो है जो यहाँ पर पेशेंट हो, जो श्रद्धालु आए यहाँ पर मेले में, अगर वो बीमार होते हैं या उन्हें किसी तरह की परेशानी होती है तो उन्हें किसी भी तरीके का जो है वो दिक्कतों का यहाँ पर सामना न करना पड़े। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर देखिए नदियों के नाम भी यहाँ पर लिखे गए हैं। सबसे पहले दिखाएंगे कावेरी नदी है जो, उसके बाद ब्रह्मपुत्र, उसके बाद गोदावरी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 100 बेड का है, क्योंकि योगी सरकार ने ये साफ को दिव्य भव्य के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी इस महाकुंभ को जो है
वो जाना जाएगा। और कोई श्रद्धालु अगर बाहर से आता है या अचानक से उसकी तबीयत खराब होती है तो उसका इलाज इसी केंद्रीय चिकित्सालय में किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ मेले में लाइटिंग शानदार है और पूरा प्रयागराज लाइटों से सजा हुआ है। इस लाइटिंग के जरिए इतिहास पर रोशनी डाली गई है, महान क्रांतिकारियों के बलिदान पर प्रकाश डाला गया है और पूरी जानकारी इसकी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ मिश्रा। हमारे देश की आजादी में जो बलिदान दिए गए हैं, कहीं ना कहीं उनमें शहीदों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और कुछ शहीद जो है वो गुमनाम से भी हो गए हैं। लेकिन इस बार महाकुंभ 2025 की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शहीद वॉल बनाया गया है और इसके जरिए जो महाकुंभ में श्रद्धालु आएंगे वो जानेंगे कि आखिर हमारे देश के लिए किन किन जो शहीद हुए हैं उन्होंने क्या क्या त्याग किए हैं। यहाँ पर आप देखिए शहीद वॉल प्रयाग स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा यह बनाया गया है और ये एक जगह ऐसी हुआ करती थी, यहाँ पर लोग आना पसंद नहीं करते थे, लेकिन 2025 महाकुंभ के आने से पहले इस जगह को पूरी तरीके से जो है एकदम बदल दिया गया है। क्योंकि अगर हम बात करें अपने देश की आजादी का तो देश की आजादी में कई ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने जो है इस देश के लिए जो है अपने प्राणों की आहुति तक दे दी और उन्हीं बलिदानियों के बारे में कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो उनके बारे में जाने कि आखिर हमारा देश जो है वो कैसे आजाद हुआ था, किस तरह से अंग्रेजों के चंगुल से लोग अपने प्राणों की आहुति देकर जो है वो इस देश को आजाद कराए थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शहीद हुए हैं, देशभक्त हुए हैं, जो देशभक्त यहाँ पर शहीद हुए हैं, उनमें किस तरह से देखिए उनके बारे में यहाँ पर पूरा विवरण दिया गया है ताकि किसी को भी समझने में किसी प्रकार की जो है वो दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि ये बस स्टैंड एक ये ऐसा एरिया है जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु उतरेंगे और ये शहीद वॉल एकदम बस स्टैंड के ठीक सामने बनाया गया है ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर उतरे सबसे पहले हमारे देश के लिए जो जवान शहीद हुए हैं, जो क्रांतिकारी शहीद हुए हैं, वो उनके बारे में जाने और अपनी आने वाली पीढ़ी को बता सकें। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। तो बिल्कुल इस महाकुंभ से जुड़ी पल पल की जो अपडेट है, पल पल की जो जानकारी, इसी तरीके से आगे भी आपको हम देते रहेंगे। और आपने देखा आज किस तरीके से जूना अखाड़े का प्रवेश हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 13 अखाड़ों में सबसे बड़ा होता है जूना अखाड़ा और जूना अखाड़े के साथ ही नागा जो सन्यासी हैं उन्होंने भी आज महाकुंभ में प्रवेश किया और इस दौरान किस तरीके का नज़ारा रहा वो भी आपने यहाँ पर देखा। तो महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने की योगी सरकार की पूरी कोशिश और वो कोशिश जो है रंग लाती हुई भी दिखाई पड़ रही है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर।